हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ करते हैं द वैल्यू टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन, कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पर हम ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करना चाहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए यूज होता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करके दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कॉपी कर सके। सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए यूज होता है। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप, copy of an object to pass it as an argument to a function, and copy an object to return it from a function। कि आपको कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करनी है या फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करना है, उस केस में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग क्लास में नहीं डिफाइन करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेता है, और यू कैन से कि वो इम्प्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। इफ द क्लास इज पॉइंटर वेरिएबल, अगर हम अपनी प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हैं, उस केस में इट्स एक्सप्लिसिटली मस्ट बी डिफाइंड ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो उस केस में इम्प्लिसिटली कॉल नहीं होगा, उस केस में आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा। उस केस में ऐसा नहीं होगा कि जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर ले। अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो इम्प्लिसिटली भी कॉल हो जाता है। आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम लोग क्लास का नेम लिखेंगे, देन कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे। कांस्टेंट कीवर्ड आपको पता होगा क्यों यूज करते हैं। कांस्टेंट हम उस केस में यूज करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज चेंज ना हो सके। देन क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट। बट हमेशा ध्यान रखना कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमेशा रेफरेंस पास होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज यूज विद द रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर के लिए हम लोग एम्परसेंड साइन यूज करते हैं। ये एम्परसेंड साइन क्यों यूज हो रहा है? इट मीन्स दैट कि जब हम एक ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो जो दूसरा डाटा मेंबर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लास नेम यूज करेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे। कांस्टेंट कीवर्ड ना भी यूज करना चाहें तो नहीं यूज कीजिए। देन फिर अगेन क्लास नेम, बिकॉज क्लास नेम दोबारा इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पास होती हैं, और हमेशा रेफरेंस ऑपरेटर यूज होता है। वो इसलिए यूज होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेंज हो जाए। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर को कब कब कॉल करने की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न्ड बाय वैल्यू। When an object of the class is passed by value as an argument, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जब हमें सेम क्लास का ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जब कंपाइलर ऑटोमेटिकली टेम्परेरीली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो दीज आर सम सिचुएशंस, सम कंडीशंस जहां पे हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स अभी जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, दिस इज द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसको मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लास ए ली, ठीक है। क्लास ए में जो भी उसका
स्ट्रक्चर है। देन मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया A1, देन A2। A1 में मैंने वैल्यूज पास कर दी 10, 20, राइट। नाउ I am declaring one more object of class A। A का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया A2, right? Now, if I am writing this statement, A2 is equal to A1. Now, what will happen? Implicitly जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। वो क्या करेगा कि A1 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू और A2 में कॉपी कर देगा। तो इक्वल ऑपरेटर से क्या हो रहा है? Implicitly the default constructor is code, but अबव जो हमने ये सिंटेक्स दिया है दिस इज फॉर यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के। अगर यूजर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, वो कैसे डिफाइन किया जाता है और एक्सप्लिसिटली उसको कैसे कॉल किया जाता है, ये अभी हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्लियर कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के लिए स्पेशली आपको सिंटेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है। बेसिकली जब हम पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उस केस में ये मैंडेटरी होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें। अब एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। सिंपल देखिए, मैंने क्लास ए डिफाइन की, जैसे अभी हमने सिंटेक्स डिस्कस किया था। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास, जो कि हमारी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। देन अगेन क्लास नेम, देन एम्परसेंड वेरिएबल, देन एक्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। अभी जो हमने सिंटेक्स डिस्कस किया था उसको एक छोटे से ये प्रोग्राम के थ्रू बताया है कि एक ए नाम की क्लास है जिसमें ए इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, A is also name of class और उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है x नाम से और एम्परसेंड is used for the reference operator. Now we will see one program. एक क्लास A डिफाइन की, देन एक वेरिएबल x डिफाइन किया। ये सिंपल मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें क्या हो रहा है कि नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ क्लास। एक वैल्यू पास की, ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। Now this is the copy constructor। अभी हमने syntax डिस्कस किया। A, then A is the name of the class, then हमने ampersand ऑपरेटर पास किया। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऑटोमेटिकली क्लास से वेरिएबल ले लेता है, बट जो राइट हैंड साइड होता है उसको ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर के थ्रू एक्सेस करेंगे। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड ऑपरेटर होता है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्लास से डायरेक्टली इस डेटा मेंबर एक्स को एक्सेस कर लेगा। बट जो वैल्यू हम मेन फंक्शन से पास करेंगे उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लेंगे इस तरह से। देन मेन में हमने क्या किया है, ये क्लास ए है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया A1, देन A2, वन मोर ऑब्जेक्ट A2 डिफाइन किया। अब देखो पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल ऑपरेटर के थ्रू कॉल हो जाता है, बट जब हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मैंने क्लास A2 डिफाइन की, देन ब्रेसेस में A1। तो ये क्या करेगा कि A1 डेटा मेंबर, क्या है A1 का डेटा मेंबर 20, ठीक है, उसकी वैल्यू A2 डॉट एक्स में कॉपी कर देगा। जब कंपाइलर को ये स्टेटमेंट मिलेगी A2 A1 तो वो क्या करेगा, कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कॉपी कंस्ट्रक्टर पे, क्योंकि उसको पता चल गया कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है। वैल्यू ऑफ 20 विल बी कॉपीड टू आई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो क्या करेगा x इज इक्वल टू आई डॉट एक्स की आई डॉट एक्स की वैल्यू क्या है 20, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कॉपीड टू x एंड नाउ दिस 20 वैल्यू विल बी कॉपीड टू A2. So what will be the output of the program? It will copy the value of A1 object to A2 object and your answer will be 20. So this was all about how a copy constructor is used. कि एक copy constructor को हम implicitly and explicitly कैसे use करते हैं।